हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज अपन ये समझेंगे कि बुलपुट स्ट्रेटेजी क्या होती है सबसे पहली चीज, और अगर मुझे इसे बैंक निफ्टी पर अप्लाई करना है तो मैं कैसे इसे बनाऊंगा, कैसे इसे अप्लाई करूंगा। सबसे पहली चीज हमें इसमें ध्यान रखना है कि ये जो है एक पोजिशनल ट्रेड होता है, पर हम इसे इंट्राडे में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इंट्राडे में क्या विशेष ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे कुछ गेम होता है स्प्रेड्स के साथ, मतलब कि हम चाहें तो हम स्प्रेड्स को कैसे शिफ्ट कर रहे हैं, कितना अंदर कर रहे हैं, कितना बाहर कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और अल्टीमेटली यहाँ पे गेम हो जाता है डेल्टा मैनेजमेंट का। अगर मैं स्प्रेड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस बना दूंगा, इसका मतलब मेरा डेल्टा ज्यादा ही पॉजिटिव बन जाएगा। अगर इसी जगह पे मैं स्प्रेड्स को बहुत ही पास कर दूंगा तो मेरा डेल्टा कम पॉजिटिव बनेगा। ये चीज का भी अपने को ध्यान रखना है। अब अपन समझते हैं कि भैया बुलपुट बनेगी कैसे। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि बुलपुट का मतलब ये होता है कि मेरे पास पुट से ट्रेड हो रहा है, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि पुट से ट्रेड होगा वो बहुत बढ़िया है, पर एक पुट अगर मेरे पास सेल होगी तो एक पुट मेरे पास बाय भी रहने वाली है। इस हिसाब से जो है मुझे वर्किंग करनी है। अब अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि भैया आज के दिन बैंक निफ्टी लेट सपोज चल रही है कि 47,600। अगर ये बैंक निफ्टी का रेट चल रहा है और मैं इंट्राडे में हूं और मुझे ये पोजीशन समझ में आती है कि भैया मार्केट ऊपर की तरफ चलने वाला है। अब कैसे चलने वाला है सबसे पहले ही समझते हैं। तो देखिए, मार्केट का जो ओवरऑल रूटीन होता है दिन भर की वर्किंग का, उसमें वो कभी ना कभी ऊपर और कभी ना कभी नीचे जाता है। ऐसे में अगर आपको ऐसा सिनेरियो दिखाई दिया जिस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हाँ इस वाली जगह से अब मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, आपके अपने एनालिसिस है, तो आप उसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, उसको फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, वहां पे हम जाके बनाते हैं बुलपुट। तो ऐसा है कि बुलपुट सिर्फ इसलिए नहीं बनानी है क्योंकि हमें लग रहा है कि तेजी होगी। हम बुलपुट उस जगह पे जाके बनाते हैं जहां पर हम इतने श्योर नहीं होते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकती है, पर हमारा ओवरऑल व्यू होता है। हम लॉन्ग टर्म के सिनेरियो से देखते हैं, हम दिन भर के व्यू से देखते हैं कि भैया 2:30 बजे के बाद मार्केट ऊपर चल सकता है, एक बार मुझे दिन में ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। ऐसे सिनेरियो पे जाके हम बुलपुट को प्लान करते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन बनेगी और मार्केट चल रहा होगा 47,600 के आसपास, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं जाऊंगा और 47,600 का ही पी शॉर्ट कर दूंगा। अब क्या मैं 47,600 का ही पुट ऑप्शन शॉर्ट करूंगा, ऐसा नेसेसिटी है? तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मेरे पास n नंबर ऑफ स्ट्राइक्स अवेलेबल है, पर क्योंकि मुझे ट्रेड में ज्यादा पैसा कमाना है, ऐसा मेरा व्यू है। मतलब ये मेरा पर्सनल नेचर है। जब मैं ट्रेडिंग करता हूं तो मैं इस हिसाब से अपने आप को बना के चलता हूं कि मैं 47,600 या 47,700 या 800 डीप इन द मनी जाऊंगा। पर आपको लगता है कि सेफ्टी फर्स्ट है, अगर अपने को चाहिए कि भैया नहीं मेरे को तो थोड़ा थोड़ा पैसा आए पर पैसा आ जाए, तो उसके लिए अपन कहाँ जाएंगे, आउट ऑफ द मनी जाएंगे, पुट ऑप्शन साइड। मतलब हम जाके फिर शॉर्ट करेंगे 47,500, 400, 300 या फिर 47,000, डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कितनी तेजी या कितनी मंदी लगती है और हमें पैसा कमाना कितना और हमारा व्यू कितना लंबा तेजी का है। अगर मेरा व्यू खूब लंबी तेजी का होगा तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और शॉर्ट करूंगा 48,000 की पुट ऑप्शन। मैं ये भी कर सकता हूँ। वैसा क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट 48,000 तक जाएगा। भैया अभी कहाँ पे? बोले 47,600 पर है, ठीक है। कहाँ तक जा सकता है? बोले ये 48,000 पर है, यहाँ तक जा सकता है। अगर यहाँ तक आएगा तो प्रैक्टिकल बात, भैया सबसे पहली चीज ये बताओ कि 48,000 की पी बड़ी होगी या 47,600 की पी? तो ये बिल्कुल बच्चा भी जानता है कि क्या 48,000 की पुट ऑप्शन सबसे ज्यादा बड़ी रहने वाली है। अब अगर 48,000 की पुट ऑप्शन बड़ी होगी तो मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो मुझे पैसा ज्यादा का कमाने का मौका मिलेगा 48,000 पर। इसलिए अगर हमारा व्यू लंबी तेजी का और हमें लगता है कि मार्केट खूब ऊपर जा सकता है तो हम 48,000 की पुट ऑप्शन शॉर्ट करेंगे। और मुझे लगता है कि नहीं यार, इतना स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, अगर मार्केट यहां से ना चला और ऐसा फंस गया, जैसे कि सिचुएशन कभी कभार ऐसी बन जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे पैसा है, उसके लिए मैं क्या करता हूं, फिर एट द मनी, जैसे कि अभी हाल के लिए एट द मनी अपन ने क्या मानी 47,600, तो मैं 47,600 की पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दूंगा। अब ये तो हुई हमारी पहली स्ट्राइक, यानी कि हमने अभी से बेचने की बात करी। अभी खरीदेंगे क्या? देखिए, खरीदने के लिए हमारे पास होती है कि पावर। किसकी पावर? कि मुझे अपने मार्जिन को सबसे पहले एडजस्ट करना है। अगर मुझे मार्जिन बेनिफिट के लिए ट्रेड करना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से बहुत दूर जाकर के पुट ऑप्शन बाय करूंगा। बहुत दूर मतलब कि जाके देखूंगा कि 10 रुपए का ऑप्शन कहां चल रहा है, 15 रुपए का ऑप्शन कहां चल रहा है। अगर बैंक निफ्टी में मुझे 10-15 रुपए का ऑप्शन जहां दिखाई देगा वहां जाके हम बाय करूंगा। अधिकतर लोगों को यह भी डाउट होता है कि यार भाई हम ये नहीं समझ पाते हैं कि कौन सा स्ट्राइक बाय करें, मैं तो कंफ्यूजन में रहता हूं। मैं आप लोगों को उसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन दे देता हूं कि हमें कभी भी ये नहीं देखना होता है कि मैं 1000 पॉइंट दूर जाऊं, 500 पॉइंट दूर जाऊं। हमें ये देखना होता है कि ऑप्शन सस्ता कौन सा है। अगर एक ऑप्शन 10 रुपए का, एक ऑप्शन 15 रुपए का है और दोनों के बीच में सिर्फ 200 पॉइंट का अंतर है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 15 रुपए का ऑप्शन लें। तो इस हिसाब से अपन अपनी सूझबूझता से, समझदारी से कोई सा भी ऑप्शन बाय कर सकते हैं। ओवर ऑल इन ऑल जब हम ट्रेड बना लेंगे तो हमारा जो बुलपुट का ट्रेड है वो कुछ इस हिसाब से दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा कि हमें पता होना चाहिए कि भैया पे ऑफ ग्राफ कैसा दिखाई पड़ता है। अगर मैं एट द मनी शॉर्ट करता हूं तो मेरा पे ऑफ ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा जिसमें मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो लगभग बराबर होगा। मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा चल रहा होगा कि तेजी होगी तो मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगेगा, मद्दी होगी तो मेरे को थोड़ा थोड़ा लॉस होने लगेगा। मेरी ब्लू लाइन कुछ इस हिसाब से जाएगी। अब ये ब्लू लाइन क्या इंडिकेट करती है? ब्लू लाइन हमें ये इंडिकेट करती है कि अब भी हाल आज जिस क्षण हमने ट्रेड बनाया है,
अगर मार्केट उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा ऊपर या नीचे तो मुझे किस हिसाब से पैसा आएगा या जाएगा। तो ये जो है ब्लू लाइन हमें ऐसा इंडिकेट करती है अगर हम बुल पुट का ट्रेड करते हैं। इस हिसाब से जो है बैंक निफ्टी पर बुल पुट प्लान करी जाती है। एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं और समझते हैं कि अगर आज हमने बुल पुट बनाई होती तो क्या कंडीशन बनती। तो अब जो है अपन यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पर आ गए। अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे मैंने आपको क्या कहा कि रिसेंटली आपको ये देखना है कि आपको ओवरऑल व्यू क्या लग रहा है। भाई मार्केट ऊपर से नीचे आया, नीचे आने के बाद होल्ड हो गया। जब इस वाले पॉइंट में मार्केट होल्ड हुआ था, इस वाले समय पे हम जाके क्या करते, बोले 47,600 की पुट ऑप्शन को शॉर्ट कर देते। क्यों भाई, हमारा व्यू था कि मार्केट होल्ड करेगा। क्यों होल्ड करेगा? क्योंकि वो अपने प्रीवियस जो है सपोर्ट लेवल के पास में आया है, पहली चीज। और दूसरी चीज अगर आप देखेंगे तो मार्केट इसके पहले इसके ऊपर चलने में दिक्कत कर रहा था। ये जो जोन था, ये जोन एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। अब वही जोन फ्लिप हो चुका है। यहाँ पे क्या हुआ, फ्लिप ऑफ जोन हुआ। ये मैं ऑलरेडी मेरे शॉर्ट्स में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। लेट सपोज आप यहाँ देखिएगा, ये एक रेजिस्टेंस है, प्राइस यहाँ पर आई, इसको होल्ड टकराई, होल्ड हो गई, फिर आई टकराई, होल्ड हो गई। अब जब एक बार प्राइस इसके ऊपर निकल के वापस आकर टकराएगी तो अब ये क्या हो गया, अभी हो गया सपोर्ट। पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस। तो ये क्या होता है, फ्लिप ऑफ जोन होता है। तो वैसे यहाँ पे क्या हुआ, फ्लिप ऑफ जोन हो गया। पहले प्राइस क्या कर रही थी, इस वाले जोन में क्या कर रही थी भैया, बोले रेजिस्टेंस फेस कर रही थी, ऊपर की तरफ आ रही थी, गिर जा रही थी, ऊपर की तरफ आ रही थी, गिर जा रही थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, समय के साथ जब मार्केट ने एक बड़ा जंप लेकर के ऊपर की तरफ मूव कर दिया, मूव कंप्लीट हो गया, तो अब प्राइस दोबारा इस वाले जोन में आई है। क्या टेस्ट करने के लिए भैया, यहाँ पर जो हमने फ्लिप ऑफ जोन किया है वो कितना मजबूत है। अगर यहाँ पर डिमांड आ रही है तो कितनी स्ट्रॉन्ग डिमांड आ रही है, उसको ये चेक करना था। तो अल्टीमेटली प्राइस यहाँ पे आई। ये सिचुएशन बिल्कुल क्लियर थी कि 47,500 के नीचे मार्केट का निकलना डिफिकल्ट था। और जैसे जैसे 47,600 होल्ड होना शुरू हुआ, हमने सोचा कि चलो 47,600 होल्ड होगा। और ऐसे केस में अपन ने क्या किया, पहले स्प्रेड बनाई, 47,600 की क्या करी, पुट ऑप्शन अपन ने शॉर्ट करी। और क्या बाय करी, पहले जो है मार्केट फर्स्ट सेशन में, यानी कि 12 बजे के पहले। अगर 12 बजे के पहले तो मुझे किस चीज का ध्यान रखना है, मुझे स्प्रेड ज्यादा बड़ी नहीं रखना है। तो मैं क्या करूंगा, 47,000 की पी क्या कर लूंगा, बाय। तो ये मेरी बाय हो गई, ये मेरी सेल हो गई। तो इस हिसाब से जो है हम स्प्रेड बना करके बैठ गए। अब मार्केट दिन भर इसी जोन में होल्ड करता रहा। बीच में उसने एक बार ये भी इंपैक्ट दिखाया कि देखो प्राइस नीचे जा रही है, पर हम किस पे श्योर थे, हम इस पे श्योर थे कि भाई हमने जो है स्प्रेड टाइट बनाई है। और जैसे जैसे मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता चला जाएगा और ऊपर की तरफ अगर होल्ड होना शुरू कर देगा तो हम अल्टीमेटली प्रॉफिट कमा ले जाएंगे। जब ऑप्शन मॉर्निंग ओवर में यहाँ पे आया था तो इसका रेट था लगभग 120 से 130 रुपए के आसपास। और जैसे जैसे डे पास होता चला गया, आप देखोगे कि ये ऑप्शन 100 रुपए के आसपास से घूमता रहा, क्योंकि उसने टाइम स्पेंड कर दिया यहाँ पर। और नीचे आने के बावजूद भी वो 120-130 के आसपास ही आ पाया। अब ऐसे में जब मार्केट घूम के दोबारा से ऊपर चलना शुरू हुआ, आप देखोगे कि जो हमारी स्प्रेड थी उसके पास 2 एंट्रीज अवेलेबल थी। पहली एंट्री हमारे पास तब अवेलेबल थी जब मार्केट यहाँ से जंप लिया था। मैं आप लोगों को भी क्लियर करके बताता हूँ। जब मार्केट ने ये जंप लिया था तो यहां पर मैं क्या कर सकता था, 47,600 की पी शॉर्ट कर सकता था। क्यों कर सकता था, क्योंकि यहां से मार्केट ऊपर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अपने को यहां शॉर्ट करना है, अपने को कब शॉर्ट करना है, जब मार्केट ने टर्न करना शुरू कर दिया। अब एक बार शॉर्ट कर दिया तो हम बिल्कुल क्लियर बैठ गए कि भैया बार बार उसमें चेंजेस नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा व्यू क्या है, बुलिश है। ये कौन सी बात कर रहे हैं अपन, इंट्राडे वाली बात कर रहे हैं कि भाई मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में एक स्पेसिफिक लेवल होल्ड होगा और मार्केट नीचे आकर के ऊपर की तरफ वापस मूव कर सकता है। ऐसे में जब मार्केट इस लेवल के पास आएगा तो यहां पर मैं क्या बनाऊंगा, बुल पुट बनाऊंगा। ऐसे जो है ट्रेड करा जाता है। और ये एक्सपायरी पर ट्रेड करने के लिए सबसे बेटर स्ट्रेटेजी है, क्योंकि हम स्प्रेड अगर पास का रखेंगे और मार्केट को अगर हम टाइम देंगे तो अल्टीमेटली स्प्रेड का प्रीमियम हम अर्न कर पाएंगे और वही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट बन जाएगा। तो क्या कंडीशन बनी, फिर मार्केट धीमा धीमा करके नीचे आया, एक डिप और लगाया। अब क्योंकि हमने ऑप्शन शॉर्ट किया है, बाय नहीं किया, इसलिए क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाने के बाद इतने समय में टाइम लगा करके नीचे आया तो जो ऑप्शन का प्रीमियम एकदम तेजी से बढ़ना चाहिए था वो उतना तेजी से नहीं बढ़ पाया, क्योंकि टाइम ज्यादा खत्म हो चुका था और उसके पास एक्सट्रीम टाइम नहीं बचा था। उसके बाद हम देखेंगे 47,500 पे जो है अच्छा खासा पुट ऑप्शन का ओआई था, जो कि क्लियर कट बोल रहा था कि मार्केट होल्ड करेगा। आज सिर्फ और सिर्फ मार्केट में एचडीएफसी बैंक वीक था, बाकी आप देखेंगे सारे बैंक एज इट इज स्ट्रॉन्ग खड़े हुए थे। उस वाली चीज को ध्यान रखते हुए, निफ्टी की स्ट्रेंथ को ध्यान रखते हुए हमने ये देखा कि भैया इस वाली जगह पे 47,600 होल्ड होगा, तो यहाँ पे बुल पुट प्लान करेंगे। और बुल पुट प्लान करके जब मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया, अल्टीमेटली क्या हो गया, 47,600 की पुट ऑप्शन 0 हो गई। और ये 0 होने के साथ ही अपना क्या बोल दिया कि भैया जो हमारा बुल पुट का ट्रेड था वो एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क कर गया और हमने प्रॉफिट कमा लिया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि बुल पुट कैसे वर्क करता है, क्या इसकी टेक्निक होती है और कैसे इस पर वर्किंग करी जाती है। कुछ स्पेसिफिक टाइम का मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट जो है स्पेसिफिकली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जब वो क्लियर कट ऊपर की तरफ मूव करेगा वहां पर मैं स्प्रेड का डिस्टेंस बड़ा रख दूंगा। और अगर मैं श्योर नहीं हूं मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है पर मुझे लगता है कि पलटी मारेगा, अगर लगने पे ट्रेड करना है कि मुझे ऐसा लगता है, तो आपको स्प्रेड जो है पास रखनी चाहिए। और अगर मार्केट टर्न करके चल रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, स्प्रेड जो है उसको दूर बना करके काम करना चाहिए। जब आपके टेक्निकल सारे अच्छे से काम कर रहे हो, आपने सारी चीजों को चेक कर लिया और सारे पैरामीटर अगर आपके अलाइन हो जाए कि फुल फ्लैश तेजी होगी, तो आप डिस्टेंस बढ़ा दें।
सेल वाले में और बाय वाले में आप डिस्टेंस दूर रख सकते हैं। ठीक इसके अपोजिट जब आपको दिख रहा है कि नहीं मैं श्योर नहीं हूं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट सेकंड हाफ में ऊपर जाना चाहिए, तो आप क्या करेंगे 47,600 बेच के 47,400 खरीद लेंगे। बस इस हिसाब से जो है असली में हमें वर्किंग करनी होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोगों को समझ में आ गया हो कि बुलपुट कैसे बनती है बैंक निफ्टी पर, तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ जो है आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें हमें ध्यान रखना है कि अगर बैंक निफ्टी को मुझे इसी हिसाब से पोजिशनल ट्रेड करना है तो कैसे वर्किंग करनी पड़ेगी, कितने दूर का ऑप्शन खरीद करके बेचना पड़ेगा और क्या वहां पे इन द मनी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसके बारे में भी चर्चा अपन करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।